आज हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था कि किसी भी लेंस के लिए जो 1/f का मान होता है 1/v माइनस 1/u होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी ये पता लगाने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लेंस हैं, एक है L1 और दूसरा है L2, और उनकी दोनों फोकस दूरियां भी अलग अलग हैं। एक की है F1 और दूसरे की है F2, और दोनों वायु में एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। तो इन दोनों की जो संयुक्त फोकस दूरी है, कंबाइंड फोकल लेंथ है, वो कितनी होगी। अर्थात अकेले लेंस के लिए जो 1/f का फार्मूला है वो ये होता है। अब इन दोनों लेंसों के लिए ये 1/f का फार्मूला क्या होने वाला है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डेरिवेशन की। मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस हैं, एक है L1 और दूसरा है L2, और दोनों की फोकस दूरियां भी अलग अलग हैं। पहले की है F1 और दूसरे की फोकस दूरी है F2, और दोनों लेंसों को वायु में एक दूसरे से सटाकर रखा गया है। चूंकि लेंस बहुत पतले हैं, इसलिए हम जो दूरियां मापेंगे वो दोनों लेंसों से अलग अलग नहीं लेंगे। इसके जो केंद्र बिंदु है, जो संपर्क बिंदु है, उसी से सारी दूरियां मापी जाएंगी। अब मान लेते हैं इन दोनों लेंस के सामने O बिंदु पर कोई बिंदु वस्तु रखी है। अब अगर हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यह किरण कुछ इस तरह से पहले लेंस पर टकराती है। अब अगर ये दूसरा लेंस यहां पर ना हो तो क्या होगा। पहले लेंस के द्वारा ये जो अपवर्तित किरण है वो सीधी चली जाएगी, और O बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा इस बिंदु पर बनेगा। मान लेते हैं ये बिंदु I डैश है। अब ये जो दूसरा लेंस है ये हमें कंफ्यूजन पैदा ना करे, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं। अब हम पहले लेंस से बिंदु O और बिंदु I डैश की दूरियों को लिख लेते हैं। पहले लेंस से वस्तु की दूरी होगी U, और इसी लेंस से जो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बना है उसकी दूरी मान लेते हैं ये होगी V डैश। तो अब लगाते हैं हम अपना लेंस सूत्र। अब इस लेंस सूत्र में यहाँ पर है 1/v, यानी कि लेंस से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है V डैश, यानी कि हम V के स्थान पर V डैश को लिख देंगे। आगे है -1/u, यानी कि वस्तु तक की दूरी, और यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी हमें वस्तु की दूरी दिखाई दे रही है u, यानी कि u से हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और लास्ट में है 1/f, तो f के स्थान पर हम रखेंगे F1, क्योंकि यही इस पहले लेंस की फोकस दूरी है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि हमने v के स्थान पर v डैश लिया है और f के स्थान पर f1। अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, जो हमारे बाद में काम आएगी। अब पहले लेंस का काम तो हमारा यहाँ तक हो गया है समाप्त। अब आते हैं हम अपने दूसरे लेंस पर। चलिए उसे भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसा कि शुरू में हमने माना था कि अगर ये दूसरा लेंस ना हो तो ये अपवर्तित किरण सीधी चली गई थी, परंतु अब ये जो दूसरा लेंस है इस किरण को सीधी नहीं जाने देगा। अब यह किरण इस बिंदु से कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी। अब ये बिंदु होगा I, और ये वाली जो दूरी होगी वो होगी V। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो किरण चलने वाली है O से, वो इस तरह से जाती है दोनों लेंसों से गुजरते हुए इस O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनाती है, यानी कि ये जो I प्रतिबिंब है, I पर बना प्रतिबिंब है, ये दोनों लेंसों के द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे लेंस की तरफ। अब हमें एक चीज का ध्यान देना है कि पहले लेंस के द्वारा इस वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बना था, वो अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अर्थात दूसरे लेंस के द्वारा बिंदु I डैश पर रखी हुई इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब ये जो लेंस L1 है वो हमें कंफ्यूजन पैदा ना करे, इसलिए पहले की तरह अब इसे हटा लेते हैं। अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी हो गई है V डैश, यानी कि इस U के स्थान पर हम इस V डैश को लिखेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी है V, जो यहाँ पर अभी भी V है, तो इसके साथ कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे।
और अब आती है लास्ट में f की बात। तो अब दूसरे लेंस के लिए ये जो f है वो होगा f2। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। अब देखिए इस v के स्थान पर हमने v ही रखा है क्योंकि हमारे पास प्रतिबिंब तक की दूरी v है, और इस u के स्थान पर हमने बदल दिया है v डैश क्योंकि अब हमारे पास जो दूरी है वस्तु की वो हो गई है v डैश, और इस f के स्थान पर हमने रख दिया है f2। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें तो यहां पर 1/v डैश माइनस का है और यहां पर 1/v डैश प्लस का है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, इन्हें हम दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगी, तो ये वाला 1/v डैश इस वाले 1/v डैश से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/v माइनस का 1/u जो यहां पर दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में हमारे पास है 1/f1 और प्लस का 1/f2, इन दोनों को जोड़कर जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब अगर हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रख दें जो O बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधे I पर बनाए कुछ इस तरह से, और इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं वो है कैपिटल F, तो इस लेंस के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/कैपिटल F। कैपिटल F इस लेंस की फोकस दूरी है। तो चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अगर हम समीकरण नंबर 3 की लेफ्ट साइड और समीकरण नंबर 4 की लेफ्ट साइड को देखें तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इनकी राइट साइड भी बिल्कुल एक जैसी होंगी। इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 3 और 4 से मिल जाता है 1/कैपिटल F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। यही तो है संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी।